वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। टैरेट एंड ऑरेकल दोनों से देखूंगी और आफ्टर दैट आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम योर शैडो सेल्फ। हायर सेल्फ से नहीं, शैडो सेल्फ से। क्या आपके अंदर क्या हीलिंग की ज़रूरत है, क्या छोड़ने की ज़रूरत है, व्हाट्स द गाइडेंस। बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, रेजोनेट ना करे आपकी रीडिंग नहीं है, आपका पोर्शंस नहीं है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप दोनों के बीच रिलेशनशिप लेबल क्या चिपकाया हुआ है, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, फियांसे, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, अफेयर, व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो मैं 5 कार्ड्स लूँगी इस डेक से और देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। लेट्स स्टार्ट। पहले ही मून कार्ड, डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में है आपके पर्सन, डूबते जा रहे हैं और your person is drowning. 7 of cups. क्या सब आ रहा है? 5 of swords. Ten of swords. Queen of Pentacles. ये आपकी एनर्जी। Death, bottom of the deck. चलो मज़ा आएगा रीडिंग में। ओके, मून, 7 of cups, 5 of swords, 10 of swords, Queen of Pentacles, and the bottom of the deck is death. इधर आपके पर्सन कोई टर्मिनल इलनेस से गुजर रहे हैं। आई डोंट नो वाई द फर्स्ट थॉट इज़ दैट कोई क्रॉनिक या टर्मिनल इलनेस आपके पर्सन को इधर हुआ है या होने वाला है। आपके पर्सन का इस कलेक्टिव का जिसका मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखो डेथ कार्ड स्टैंड्स फॉर सो मेनी थिंग्स बट द फर्स्ट चैनलिंग दैट डाउनलोडेड इज़ बीमारी। आज की जो कलेक्टिव हो, आई एम वेरी सॉरी टू से, मतलब मुझे ये हेल्थ लेके बोलना अच्छा नहीं लगता है बट मेरे अच्छे लगने ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम जस्ट अ डिलीवरी एजेंट। आई एम सो जो आएगा मुझे वो बताना पड़ेगा। द फर्स्ट चैनलिंग इज़ क्रॉनिक और टर्मिनल इलनेस। आपके पर्सन को इधर हुआ है, होने वाला है, पर आपके पर्सन ये अंडरगो तो करेंगे ज़रूर, मरेंगे नहीं। डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट दैट। मरेंगे नहीं, बट इट विल बी अ लाइफ शैटरिंग एंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हेल्थ आपके पर्सन का अफेक्टेड होने वाला है। बाय एंड ऑफ सितंबर वो शुरू हो जाएगा, इफ़ नॉट ऑलरेडी। अगर आपके पर्सन के बॉडी ना ऑलरेडी सिग्नल दे रहे हैं। आई नो, आई एम चेकिंग करंट एनर्जी फॉर यू, बट ये आया है तो मुझे ये डिलीवर करना है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू योर टूवर्ड्स योर एनर्जी ऑल्सो, और ये कनेक्टेड भी है। इधर आपके पर्सन के बॉडी ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है पर आपके पर्सन ना वो इग्नोर कर रहे हैं। बाय एंड ऑफ सितंबर, इस महीने के एंड तक आपके पर्सन का हेल्थ ना धीरे धीरे डिटोरियोरेट करना शुरू हो जाएगा। सो उस बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट अगेन आई डोंट नो कितना आपके हाथ में है। आई एम नॉट सीइंग एनी एक्सीडेंट्स।
आई एम नॉट सीइंग एनी डिप्रेशन रिलेटेड हो सकता है, दिमाग रिलेटेड हो सकता है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यू नो, आई एम नॉट सेंसिंग अ वेरी साउंड मेंटल कंडीशन फॉर योर पर्सन। आज के जो कलेक्टिव हो इनके लिए मैं नहीं देख रही हूँ, बहुत कुछ दबाया जा रहा है। ये इंसान यू नो अपने इमोशंस दबा दबा के इतना भर गया है अंदर से ना, उसका दिमाग फट रहा है पर ज़ुबान बंद है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग। एनीवे, ये उनके लिए ज़रूरी है। दिस इज़ हिज और हर कार्मिक पगेशन। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें आपको इन्वॉल्व होना भी नहीं है, इसमें आपको इंटरफियर नहीं करना है। वट एवर शिट शो योर पर्सन इज़ गोइंग टू अंडरगो, उसको वो जाने देना है, बिकॉज ओनली आफ्टर दैट ये रिबर्थ तो होगा। आपके पर्सन में एक परिवर्तन ज़रूर आने वाला है। ऑफ कोर्स ये कहा जाता है, साइंटिफिकली ये प्रोवन है कि 25 साल के बाद भी अगर एक इंसान चेंज ना हो तो वो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका फ्रंटल लोब ऑलरेडी डेवलप्ड हो जाता है। और फ्रंटल लोब इज़ द की फॉर मेकिंग डिसीशंस, एम्पैथी, हेल्दी रिलेशन में क्या कैसे कम्युनिकेशन, इन सब के लिए फ्रंटल लोब जिम्मेदार है। तो 25 तक तो फ्रंटल लोब डेवलप कर जाता है, तो उसके बाद और क्या चेंज होना। बट अगेन एज एन एनर्जी रीडर कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। वन ह्यूज शिफ्ट ऑफ एनर्जी, हेल्थ इज़ सच अ फैक्टर। दिमाग पर इतना असर पड़ता है इसका, ना सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग पे भी इतना, और इसका तो दिमागी हालत ही शायद ख़राब हो जाना है। सो वट एवर, तो इन दैट केस who knows, but I can see that after undergoing this purgation your person is going to have to get a new perspective of life. वो थोड़ा और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, इफ़ नॉट ऑलरेडी। और अगर है भी, यू नो, उसके ना लाइफ का जो नज़रिया है वो बदल जाने वाला है। एंड दैट विल बी ऑल्सो द लीड टू द रीबर्थ ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर पर्सन। अभी भी अगर आप लोग अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में हो, और वट एवर योर रिलेशनशिप स्टेटस इज़ राइट नाउ, दिस इज़ गोइंग टू अंडरगो अ मेटामॉर्फोसिस। इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड होने वाला है, बट नॉट बिफोर योर पर्सन अंडरगोज हिज और हर पगेशन। सो ये हेल्थ के ऊपर ही जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। आई एम नॉट सेंसिंग एनीथिंग। आज के कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन का हेल्थ इज़ of utmost importance, especially your person's mental health. सोच के दिमाग पागल हो जाना है, डिप्रेशन में हो सकता है। मे बी योर पर्सन माइट अटेम्प्ट हिज और हर लाइफ, फॉर सम, नॉट फॉर एवरीवन। 2 to 5% के कलेक्टिव, आज के जो 2 to 5% कलेक्टिव का जो पर्सन हो, मैं आई कैन चैनल सुइसाइडल टेंडेंसीज फॉर योर पर्सन। बाकी के लिए इट्स मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, समथिंग लाइक दैट। ये जो इमोशंस दबा दबा के जो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उसी का एक सीरियस या फिर कोई और टर्मिनल इलनेस भी हो सकता है, या क्रॉनिक इलनेस जो बहुत भयंकर आकार धारण करना है। स्पेशली अगर एस्मा है या कोई स्लीपिंग डिज़ॉर्डर है लाइक स्लीप एपनिया या इंसोम्निया, तो वो एक भयानक आकार धारण करने वाली है, विच कैन प्रूव लीथल। इट्स लाइक मौत के मुंह से जाके वो वापस आएंगे, एंड देन देयर विल बी अ चेंज इन हिज और हर एंटायर लाइफ। उसका पूरा आउटलुक अपने लाइफ के प्रति चेंज हो जाएगा। उसकी पूरे आउटलुक सिर्फ आपके प्रति नहीं, उनके लाइफ के हर रिश्ते के प्रति चेंज हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दैट विल ऑल्सो लीड टू अ रिबर्थ इन योर कनेक्शन। अगर ऑलरेडी कनेक्टेड हो भी तो भी एक नया मोड लेगी। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग टू द 5 एक्सप्लेनेशंस। सबसे पहले आया है द मून कार्ड। लाइक आई सेड कि आपके योर पर्सन इज़ ड्राउनिंग, योर पर्सन इज़ सिंकिंग बट नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। यू नो, उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि अगर दिल फट भी जाए ना तो मुंह से एक शब्द ना निकले। तो अभी योर पर्सन फील्स लाइक ड्राउनिंग,
मून एनर्जी, आपके पर्सन का मून मारण कारक स्थान पे हो सकते हैं या फिर मून की महादशा या ऐसा कुछ चल सकता है। मून एनर्जी, मून साइन, आई मीन वाटर साइन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट एनर्जी वैसा ही है। बहुत ही इमोशनल है, पर वो इमोशन सप्रेस करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव प्राणी है। उसको अगर एक चीज़ बोल दो तो वो इतना बड़े आकार से उसका दिल पे छप जाता है और वो भूलता नहीं है या भूलती नहीं। नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, वो भूलते नहीं है, उनको याद रहता है। यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट्स लाइक, और ये पूर्णिमा और लूनर इक्लिप्स, रिसेंट जो पूर्णिमा और लूनर चंद्र ग्रहण हुआ है, आपके पर्सन के लिए बहुत भारी हुआ है। उनका सर दर्द, गर्दन दर्द ये हुआ है उनका। और हाँ, आपके पर्सन धीरे धीरे पूरा डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर मैं करंट एनर्जी आपके लिए, ये दो ही मैं एक साथ एनालाइज कर रही हूँ, जनरल एंड आपके लिए, क्योंकि जनरल एनर्जी भी आपके रिश्ते पर असर पड़ती है ना। सो यू कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू ऑफ देम। सो और आपके लिए भी ये डिप्रेशन थोड़ा सा, ये डिप्रेशन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपके लिए भी है, थोड़ा नहीं। इनफैक्ट आप शायद आपके पर्सन को ना एक टफ टाइम दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन अब तक ना डेलुलू में रह रहे थे, बहुत हवा में उड़ रहे थे। अभी ना आप अपने पर्सन को रियलिटी चेक दे रहे हो, उनके सामने उस आईना पकड़ रहे हो। वो जो आईना वो देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि आईना देखने का मतलब है खुद से नज़र मिलाना, और इतना कांड कर चुके हैं अपने थ्रू आउट अपने लाइफ में कि वो वो अपने आप से ही नज़र नहीं मिला सकते। तो इसी पर आपने पूरा एकदम उसको पूरा ना एक मिरर रूम में लॉक कर दिया है। इट्स लाइक उसकी साइकोलॉजी को, उसकी साइकी को, उसकी इमोशन, उसके जो वो क्या कहते हैं उसको, उसकी साइकी, या उसकी साइकी को पूरा एक मिरर रूम में लॉक कर दिया। वो निकल ही नहीं पा रहा है। जहाँ भी देख रहा है उसको अपने आप से नज़र मिलाना पड़ रहा है, और जितना वो देख रहे हैं ना खुद को, उतना ही उसके अंदर वो रेस्टलेसनेस, वो शेम, वो गिल्ट, वो रिग्रेट, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जिन जिन के साथ वो गलत किए हैं सब एक साथ उन पे हावी हो रहा है। उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। द वे यू आर ट्रिगरिंग हिम नोइंगली और अननोइंगली, उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, पर वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग पा रहे। सी ही और शी इज़ अ मैच्योर्ड इंडिविजुअल। तो अगर हैंडल नहीं होता है तो ही और शी कैन गो फॉर थेरेपी, ही और शी कैन गो फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल ट्रीटमेंट, काउंसलिंग सेशंस, थेरेपीज, मेडिकेशन, कितना कुछ है। पर नहीं, उसको कुछ नहीं करना है। उनको सुखी लाला बन के वो विक्टिम मेंटालिटी में ही रहना है। 7 ऑफ कप्स एनर्जी, टोटली अ कंफ्यूज एनर्जी। अगेन कप एनर्जी, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सारे इल्यूशन पाल रहे हैं अपने दिमाग में। शायद उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस है ऑलरेडी। थर्ड पार्टी हो सकती है लाइफ में, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, अगेन एनी एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स, न्यू लव, ओल्ड लव, फियांसा, whatever. So but also थोड़े से मैं प्लेयर एनर्जी भी चैनल कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्लर्टिशियस, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जी, थोड़ा सा ढीली कच्ची वाली एनर्जी है, ढीला अंडरवेयर वाला एनर्जी है, गिर जाता है, वो लाल टपकने वाला एनर्जी। अच्छा कुछ देखो तो सो या आपके पर्सन इतने सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस अभी भी आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है। यू आर नॉट द ओनली वन इन हिज और हर लाइफ। उनके पास अभी भी है, और एक से अधिक है। अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जो भी है। बट अगेन आपके पर्सन अभी ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किसके पास अगर जाए तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपसे थोड़ा सा ये डर भी रहे हैं। लाइक आपके पास इनका ना वो होता है ना कि हम जिस चीज़ से डरते हैं उनके प्रति हम आकर्षण भी फील करते हैं। सो आपके प्रति आकर्षित तो फील कर रहे हैं, बट जानते हैं कि आपके पास आने का मतलब है फिर से धोबी पछाड़ वो फेस करना। सो वो थोड़ा सा अभी उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस एंड चॉइसेस को टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, तोल मोल कर रहे हैं कि उनके लिए और कुछ क्या बेनिफिशियल है। ऑल्सो आपके पर्सन आपको लेके भी कुछ इल्यूशन में है, कुछ ओवर थिंकिंग उनका चल रहा है। शायद आप उनको मिक्स सिग्नल दे रहे हो। एक दफ़ा आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, दूसरी दफ़ा दिखा रहे हो इंटरेस्टेड हो। हॉट एंड कोल्ड आप भी बिहेव कर रहे हो।
क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे हो, जहाँ एक बार मूव ऑन की बात कर रहे हो, एक बार उसको उसके लिए इमोशनल पोस्ट डाल रहे हो. सो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि आपके लाइफ में और कुछ है, कोई है भी या नहीं, या एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो. थर्ड कार्ड इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखो यहाँ कौवा है, तो कौवा फिर से दिमाग में काँव काँव कर रहा है. दिमाग बहुत भेजा शोर कर रहा है, उनका दिमाग बहुत शोर कर रहा है. एंड कौवा इज़ शनि, कर्मा. सो उनका कॉन्शियंस, उनका, और पितृपक्ष को भी ये रीडिंग हो रहा है. पितृपक्ष हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. सो एंड कौवा डूइंग काँव काँव टू हिज ब्रेन और हर ब्रेन. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको ना ये उसका कॉन्शियंस, उसका के अंदर का वो गिल्ट जाग रहा है. उनके अंदर वो चेतना और चैतन्य का जागरण हो रहा है, ना चाहते हुए भी. और ये गिल्टी कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत ही अपने आप को लेके सेल्फ कॉन्शियस मोड पे जा रहे हैं. उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है. जब वो एक डेजा वू में जा रहे हैं, व्हेन ही और शी इज़ लुकिंग बैक, कि अब तक क्या किए हैं सबके साथ, आपके साथ, तो उनका ना गिल्ट, उनका रिग्रेट उनको चैन से बैठने नहीं दे रही है. कॉन्स्टेंटली उसके एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, बाहर कॉन्फ्लिक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है. उनकी माइंड इतना कॉन्फ्लिक्टेड है, इतना वो एक his mind is challenging him to do things that he doesn't want to do. So उस हिसाब से मतलब आज सिर्फ दिमाग का मैं देख रही हूँ. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, अगेन कौवा. So somewhere or the other your person has started facing karma, that's for sure. अगर नहीं फेस कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैं चैनल कर रही हूँ. जितने भी कलेक्टिव आज ये देख रहे हो, या जब भी आप देखोगे, जिस वक्त देखोगे, उस वक्त आपका पर्सन ऑलरेडी अपना कर्मा फेस करना शुरू कर दिया होगा. एंड द कर्मा फॉर दिस कलेक्टिव विल बी हेल्थ. दिमाग, स्पेशली दिमाग ख़राब हो जाना है. आई वॉन्ट बी सरप्राइज इफ़ योर पर्सन लैंड्स अप इन सम रिहैब और समथिंग लाइक दैट. आई मीन नॉट मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, बट जो जिसका कर्मा है उसको वही मिले. अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा. सो आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई एनर्जी देयर. बट येस, ऑल्सो चारों ओर वीरान है. इट्स अ डेजर्ट का. ये लड़की एक डेजर्ट को क्रॉस कर रही है. ओएसिस ढूंढ रही है. वो मोरिचिका को हिंदी में क्या कहते हैं? वो डेजर्ट के बीच वो ओएसिस होता है ना, जहाँ पानी मिलता है. I don't know what it is called in Hindi. Bengali mein it's called English mein it's called oasis. So but he or she is following a Morichika, mirage, फॉलोइंग अ मिराज. उनको लग रहा है कि वहाँ जाके पानी मिलेगा, पर जैसे ही देख रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हेलुसिनेशन है. दूर दूर तक सूखा पड़ा है, दूर दूर तक कोई ग्रीनरी नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हार्ट चक्रा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इमोशन नहीं. योर पर्सन इज़ राइट नाउ स्टैंडिंग. इट्स लाइक तपती धूप में डेजर्ट में नंगे पाँव खड़े रहना, या फिर डेजर्ट पे चलते रहना. कुछ नहीं है, चारों ओर से वीरान ही वीरान है. एवरीवन हैज़ लेफ्ट योर पर्सन, नॉट लिटरली, इमोशनली. जो भी उनके साथ अभी भी है, थर्ड पार्टी या जो भी है, दे आर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. और ये आपके पर्सन भी जानते हैं, इसीलिए तो आपको ढूंढ रहे हैं. क्योंकि सिर्फ शायद आपके पास ही थोड़ा सा उनको छाँव मिलता था, पर अभी आप भी नहीं है. आप भी अपना छाँव पुल बैक कर लिए हो. यू हैव पुल्ड बैक योर एनर्जी फ्रॉम योर पर्सन. इनफैक्ट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पर्सन ऑल्सो, दो योर पर्सन इज़ नॉट श्योर वेदर आप वो एक्चुअल में वॉक अवे कर रहे हो, या उनको ऐसे मैं जा रही हूँ ऐसे करके उसको इमोशनली धमका रहे हो. उनको समझ में नहीं आ रहा. बट राइट नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग एज इफ़ ही और शी इज़ वॉकिंग ऑन अ हॉट डेजर्ट, ऑन हॉट सैंड, जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं, दूर दूर तक ग्रीनरी नहीं, सांस नहीं ले पा रहे हैं. तपती गर्मी में वो तप रहे हैं. सो तपना इज़ ऑल्सो एनी काइंड ऑफ पेन इज़ अ release of your karma. So yes, your person is releasing his or her karma.
अभी अभी बहुत उनको अभी इमोशनली भी अभी वो थोड़ा बैरन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे अंदर और कुछ बचा ही नहीं, एग्जॉस्टेड एनर्जी, उनको भी थोड़ा बर्न आउट एनर्जी। उनको नहीं लग रहा है कि मेरे पास भी कुछ है ऑफ़र करने को, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी चल रहा है। एक तो उनको छाँव चाहिए, पर अगेन वो नहीं जानते कि उस छाँव को वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं। अच्छा, ओएसिस मिल जाएगा तो ओएसिस तो उसको पानी देगा, उसको खजूर देगा, उसको छाँव देगा, पर वो ओएसिस को क्या देगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। वो ये रियलाइज़ कर रहा है कि पूरी ज़िंदगी में क्या कमाया है, सिर्फ ये तपती धूप और ये हॉट सैंड, और कुछ नहीं। कुछ अपना कहने लायक कोई है भी नहीं मेरे पास। योर पर्सन इज़ अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ पगेशन एंड रियलाइजेशन। ये उनका कार्मिक पगेशन है, इसमें इंटरफियर मत करो। और ये डेथ एनर्जी शुरू हो गया है आपके पर्सन में, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितना वो अपना भस्म स्नान जितना जल्दी कंप्लीट करेगा, उतना ही जल्दी उसको अपना मोक्ष मिलेगा। तो ये भी तो आप चाहते हो ना। देखो, आपका यूनियन हो ना हो ये तो बात की बात है, पर आपने कभी इस इंसान से प्यार किया था, अभी भी करते हो। कितना भी गाली दो, कितना भी कोसो, दिल में कहीं ना कहीं कोने में यू स्टिल हैव दैट, यू स्टिल प्रे फॉर दैट पर्सन। अगर नहीं करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बट आई कैन सेंस कि आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग अभी भी मुंह से कितना भी गाली क्यों ना दो, इसीलिए शायद आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी नहीं होती है। मुँह में तो बोलते हो पर्सन को कर्मा मिले, पर अंदर ही अंदर इमीडिएट बोलते हो नहीं, मैंने जो कहा वो सच मत करना। एक साइलेंट प्रेयर, वो प्रेयर उसको प्रोटेक्ट भी करती है, एट द सेम टाइम आपके मिक्स सिग्नल की वजह से उसको फुल कर्मा या आप जो चाहते हो उसका फुल मैनिफेस्टेशन भी नहीं होता। पर वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आपका प्यार करने का तरीका यही है, तो यही सही। खुद के ऊपर कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बट लाइक आई सेड कि अच्छा है, इस इंसान से कभी आपने प्यार किया था, अभी भी करते हो, इसके लिए अभी भी दुआ मांगते हो। अच्छा है ना। अगर आपके साथ नहीं भी रहता है, पर इस इंसान को, इस अशांत आत्मा को अगर थोड़ी सी शांति मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, वही से आपको तो आपका रास्ता मिल ही जाएगा। आप बहुत ही एक एलिवेटेड सोल हो। आपके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप जहाँ आपको पहुँचना है सही जगह पहुँच जाओगे। बट ये जो भटका हुआ मुसाफिर है, उसको अपने घर तक तो पहुंचना चाहिए। सबको अपने घर पहुंचना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट होम कमिंग। लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एनर्जी है। आपने अभी आंख बंद करके रखा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके पर्सन को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। सी नाउ यू हैव ग्रोन वाइज। देखो, यहाँ 2 एंटलर्स हैं, जैसे हिरन की सींग निकलते हैं, आपके भी अभी सींग आ गए हैं। हाँ, और दिस स्टैंड्स फॉर योर एक्सपीरियंस। ये जो इतना झेला है, इतना पेन अंडरगो किया है, अपना जो खुद का कार्मिक पगेशन किया है, उस हिसाब से यू आर गेटिंग वाइजर एवरी डे। तो अभी ना ये छोटी छोटी बातों से आप हिलते नहीं हो। सो नाउ यू आर स्टैंडिंग कूल। वो जहाँ आपके पर्सन ये बीच डेज़र्ट में भटक रहे हैं, वहाँ आप देखो शांत छाँव में एकदम इतने ग्रीनरी के बीच पेंटिकल लेके, अबांडेंस लेके, यू आर अ प्रोवाइडर एनर्जी, इट्स अ हार्मोनियस एनवायरनमेंट। यहाँ तपती धूप, कौवे, सैंड, हॉट सैंड, पानी नहीं, छाँव नहीं, कुछ नहीं, और आप यहाँ बैठे हो। यही तो ये ढूंढ रहा है, पर आप आंख बंद करके बैठे हो। आपको समझ में आ रहा है आपके पर्सन पेन में है, पर अभी आप वो देखना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन खुद ये रियलाइज़ करे। आप चाहते हो आपके पर्सन अपना रास्ता खुद बनाए आप तक पहुंचने की। अभी आप उनको चेज़ नहीं करोगे, आप उनका हाथ पकड़ के सही रास्ते नहीं दिखाओगे। आप नहीं बोलोगे कि ठीक है बाबा चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, अभी उसको आना होगा। अभी आप 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर नहीं आने वाले हो, उसको ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक आना पड़ेगा। और फिर आप सोचोगे, आपकी आंखें बंद हैं, दिल दुख रहा है, पता है कि वो आदमी औरत जो भी है दुख में है, कष्ट में है, पर फिर भी आप शांत बैठे हो, क्योंकि आप जानते हो ये ज़रूरी है उसके लिए। जब तक एहसास नहीं होगा तब तक जागेगा नहीं।
दैट्स योर पर्सन्स एनर्जी। अभी मैं ऑरेकल से 5 कार्ड्स लूँगी और देखूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। मास्क, फोटोग्राफ, मिसिंग एनर्जी तो है, सेडक्शन, ये 7 ऑफ कप्स एनर्जी है। मैंने कहा ना कि अभी भी वो देख रहे हैं कि ऑप्शंस एंड चॉइसेस, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हेल्दी चॉइसेस, बट हेल्दी चॉइस करना तो चाहते हैं। एंड द लास्ट कार्ड, क्लॉक, टाइम इज टिकिंग, keys on a ring is the bottom of the deck energy. Keys on a ring, yes, again 7 of cups energy ये भी है। So your person has a lot of options, decision ले रहे हैं। He wants to select, he or she wants to select the right ring for also यहाँ दो एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ। एक, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है, वो देखना चाहते हैं कौन सा चाबी उसके लिए सही रहेगा, उसकी ताला कौन सी चाबी के लिए सही रहेगा। ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट चूजिंग द राइट one for you also, I mean आपके लिए भी है। आपके पर you have locked yourself right now, your boundaries are in place, you are in the queen of pentacles energy। अभी आप चेजर मोड पे नहीं हो, you can be a queen, बट मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ग्राउंडेड हो, स्टेबल हो, ठीक है। देर आर मोमेंट्स ऑफ जब आप भी ट्रिगर्ड हो जाते हो, आप भी डिप्रेस्ड होते हो, बट यू कैन हैंडल योर सेल्फ। यू आर आज से 1 महीने 2 महीने पहले जो आपकी स्थिति थी वहाँ से काफ़ी बेटर हो आपको अभी खुद को हैंडल करना आ रहा है। सो बट आपके पर अभी ना वो आंख बंद करके जो हो ना आपके, ऑल्सो शायद ऐसे बहुत 1-2 सिचुएशन, बहुत नहीं 1-2 सिचुएशन शायद ऐसा हुई है जहाँ आपके पर्सन शायद इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करने की कोशिश किए वाया समवन, जहाँ वो थोड़े से वो कितने डिफ़िकल्टी अंडरगो कर रहे हैं, कितना दुखी है, ये सब आपको कन्वे करने की कोशिश किए हैं, बट आपने उसको ज़्यादा पत्ता नहीं दिया है, ज़्यादा भाव नहीं दिया है उसको। सो उनको अभी लग रहा है कि यू हैव लॉक्ड योर सेल्फ, वो लॉक ही चेंज कर दिया है। दरवाजे का जो एक डुप्लीकेट चाबी आप अपने पर्सन को भी दे के रखे थे, पूरा लॉक ही चेंज कर दिया है। तो अभी उस लॉक की चाबी इसके पास नहीं है, तो अभी वो देख रहे हैं कि कौन सी चाबी से ये खुलेगा। सो ये देखना चाहते हैं, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कौन सा रास्ता अपनाए कि आप तक ये पहुंच पाए। आप तक पहुंचना तो चाहते हैं। सी आई विल कम टू द कार्ड्स, मास्क, फोटोग्राफ, seduction, healthy choices and clock। ओके, मास्क जैसा वो दिखा रहे हैं वैसा नहीं है, ऊपर दिखा रहे हैं सब कुछ सही है। आई एम टेलिंग यू ना, आपके पर्सन एकदम अपना इमोशंस छुपाने में एकदम उस्ताद है, किसी को दिखाते नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कितना डरे हुए है या एंग्शियस है या जो भी है, वो दिखाते नहीं है, हमेशा मुखौटा पहन के रखते हैं। सो वो अपना ट्रू फीलिंग्स आपके लिए नहीं दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको डिल्यूट कर रहे हैं, गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं शायद। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अंदर वो आपके लिए काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं, पर बाहर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको क्योंकि वो पेन में है, वो आपको भी पेन देके एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करना चाहते हैं। अजीब एनर्जी है, बट ऐसा ही है। इसका भी ये ट्रॉमा है, शायद बचपन में इसको पेन में देखते हुए लोगों ने, इसके प्राइमरी केयर गिवर्स ने उनका इतना ख्याल नहीं रखा, या फिर बड़े होकर भी एडोलेसेंट पीरियड में जब, या फिर पहले रिश्ते में जो हुआ, ये पेन में छटफटाता रहा, पर किसी ने इसको नोटिस ही नहीं किया, इसका पेन नोटिस ही नहीं किया, हमेशा ओवरलुक किया, इसको इग्नोर किया, इसके पेन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थे। तो वही ट्रॉमा अभी मैग्नीफाइड होते होते, सप्रेस्ड होते होते एंड अंदर ही अंदर मैग्नीफाइड होते होते एक मैलिग्नेंसी का आकार धारण कर लिया है। सो अभी इसका प्यार, जिससे ये ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये ज़्यादा हर्ट भी, पेन भी उसी को देते हैं। ये अजीब है उसका एक, वो होता है ना कि इतना टॉक्सिसिटी भर गया है, जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसे पुश अवे करते हैं, उसे ही तरपाते हैं, क्योंकि उसका पेन देख के उनको लगता है कि वो खुद के पेन में अकेले नहीं हैं, आप भी हो उसके साथ।
आप भी पेन में हो, वो भी पेन में है, आप दोनों पेन में हो, एटलीस्ट वो अपने पेन में तन्हा नहीं है। फोटोग्राफ, मिसिंग एनर्जी, शायद आपकी फ़ोटो देख रहे हैं या फिर आपको ये मिसिंग की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, आपके साथ न्यू मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपका सारा फ़ोटोज़ डिलीट कर दिया है या नष्ट कर दिया है तो शायद सोशल मीडिया पे आपको फेक प्रोफाइल से स्टॉक कर रहे हैं या जो भी है, देख तो आपको रहे हैं, और जब जब देख रहे हैं पुरानी बातें याद आ रही है और आपको मिस कर रहे हैं। दिस इज़ मिसिंग एनर्जी। सेडक्शन, और अगेन ऑप्शंस एंड चॉइसेस आपके पास बहुत है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, टेक्निकल रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी शायद उसके साथ थोड़ा सा क्लोज़ होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ऑल्सो ये भी शायद अपना एनर्जी थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का फुल्का फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। बट आई कैन सी मोर देन दैट, आई कैन सी थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस। इसके और आपके इसको रीच आउट करने से अगर कोई रोक रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी है। इट्स नॉट दैट कि थर्ड पार्टी हाथ पकड़े हुए बैठे हैं, बट ये आपके पर्सन का ही है। जब भी आपके पर्सन आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं, अजीब थर्ड पार्टी कोई ना कोई नाटक कर देता है या कर देती है, कोई ड्रामा क्रिएट करती है, कोई इमोशनल ब्लैकमेल, कोई अगर लाइक आई सेड, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो सिड्यूस करने की कोशिश करना, ये वो सम या फिर चलो बाहर चलते हैं, डाइवर्ट करने की आपके पर्सन को जैसे आपके थर्ड पार्टी के इंटरफियरेंस के वजह से खुल के आपके पर्सन इस रीडिंग में, इस कलेक्टिव के लिए थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस के वजह से ही आपके पर्सन आपसे अभी तक दूर है। बट अगेन थर्ड पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर आपके पर्सन चाहते, वो मैच्योर्ड इंडिविजुअल है, अगर वो चाहते तो डेफिनेटली उस इन्फ्लुएंस से वो बाहर आ ही सकते हैं। कोई बच्चा तो नहीं है कि निपल मुंह में लेके बैठे हैं डाइपर पहन के, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो अगेन वॉट एवर द सिचुएशन इज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन से ठीक तरह से हैंडल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ दैट आपके पर्सन फिर से आपको डेट करना चाहते हैं, फिर से आपको आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, फिर से आपको सिड्यूस करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन एनर्जी दैट आई एम channeling. Healthy choices. Also आपके पर्सन अभी अपना हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। अभी आपके पर्सन को आपके पर्सन थोड़ा सा नकलची है, कॉपी कैट। जैसे आप करते हो वो भी करते हैं, क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हो, क्योंकि आप अभी सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। अभी आपके पर्सन का भी मन कर रहा है कि नहीं, अभी मैं भी अपने लाइफ का थोड़ा सा पहिया घुमाऊँ। अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर हिज और हर हेल्दी चॉइस। आपको चुनेगा तो शायद वो एक हैप्पियर प्लेस में रहेगा। सोच रहा है फॉर योर पर्सन राइट नाउ यू आर अ हेल्दी चॉइस। जिसे टॉक्सिक बोल के छोड़ के गया था वो, अभी वही इंसान उसको हेल्दी चॉइस लग रहा है। समय की बात है, इसीलिए तो क्लॉक आया है। महाकाल जो चाहते हैं वही होगा। महाकाल काल बदल सकते हैं, सो क्लॉक। पर हाँ, आपके पर्सन को अभी भी टाइम चाहिए। आपके पर्सन डिले वाली एनर्जी है। सैटर्न डोमिनेटेड इंसान है। सैटर्न आत्मकारक हो सकता है, या फिर शायद आपके पर्सन का साढ़े साथी या ढाइया ऐसा शनि का कुछ चल रहा है, या शनि भारी है, व्हाटएवर। वो आगे तो बढ़ रहे हैं। इट्स नॉट दैट वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आपके तरफ एडवांस नहीं कर रहे हैं, खुद को हील नहीं करना चाहते हैं। बढ़ तो रहे हैं, पर इतना बेबी स्टेप कि दैट इज़ वो नोटिसेबल ही नहीं है। सो यस, आपके पर्सन को टाइम लगेगा, पर काल चक्र के हिसाब से इसको आपके पास आना ही पड़ेगा। ये आएगा। आई डोंट नो व्हाई आई चैनल दिस। ये रियूनियन का भी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक क्लॉक है और मेरे मुंह से महाकाल निकल गया। तो आई थिंक महाकाल आपका टाइम काल बदलेंगे। महाकाल जो इसका अभी हिसाब ले रहे हैं ना, वो इस आपके पर्सन को भी ले आएंगे आपके पास,
क्योंकि हिसाब तो आपको भी इसको देना है। आई मीन योर पर्सन, आपके पर्सन को भी आपको हिसाब देना है। व्हाट एम आई सेइंग, यू रियलाइज, मतलब देयर आर लेन देन बाकी, जैसा वो हर किसी को अपना हिसाब दे रहे हैं, आपको भी हिसाब देना है। यू ऑल्सो ही नीड्स टू, क्या, आपके पर्सन का भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक है ना, क्या कहना चाहता है वो भी नहीं जानता है, बट यू नो आपने समझ गए होंगे, पर उसको आपको भी क्लैरिफिकेशन देना है। या दैट्स द वर्ड, जवाब तो आपको भी देना। आई मीन ही हैज़ टू कम एंड आंसर यू, you owe him an I mean he owes you an answer, he owes you a lot of things। तो उसको आपके पास आके हर एक एक्शन का हिसाब और जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। आपके somehow or the other आपके पर्सन में ना एक मॉर्टैलिटी का, क्योंकि क्लॉक का एनर्जी आया है, एक मॉर्टैलिटी का फियर आ गया है। उनको लग रहा है कि कब, पता नहीं कब मर जाऊँ, मरने का एक डर आया है आपके पर्सन के। हो सकता है आपके पर्सन की उम्र ज़्यादा है या वट एवर द सिचुएशन इज़, बट आपके पर्सन के दिल में एक मॉर्टैलिटी का फियर तो घर कर रहा है, और उनको लग रहा है इतना सब कुछ है सही करने के लिए, पर मेरे पास वक्त शायद नहीं है उतना। सो थोड़ा सा पैनिक वैसा भी कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वर्किंग टेकिंग एक्शन, कि भाई टाइम कम है तो चलो जल्दी जल्दी सब गलत चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन पैनिक करके घर बैठ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये भी एक डिप्रेशन का कारण है। मॉर्टैलिटी इज़ ऑल्सो अभी ना, फियर ऑफ डेथ इज़ ऑल्सो टेकिंग अ टोल ऑन हिज साइकी। डिप्रेशन की वजह एक ये भी है कि टाइम हाथ से खसता जा रहा है। शायद वो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस तो नज़र उनको आ रहा है, अंदर बाहर कुछ तो चेंजेस नज़र आ रहा है जो उनको अभी बहुत ही कॉन्शियस कर रहे हैं, बहुत ही एंग्शियस भी कर रहे हैं, पैनिक्ड एनर्जी। बट फिर भी ये इंसान टाइम लेंगे, आपके पास आएंगे। ये इंसान आप यू नो मरने से पहले ये आपके पास, मतलब I might sound dramatic, बट ये कार्ड, क्योंकि डेथ कार्ड आया था और यहाँ क्लॉक का कार्ड आया है, आपके पर्सन को आपके पास आना पड़ेगा मरने से पहले। मतलब एक दिन पहले भी अगर आता है तो भी आना पड़ेगा। बिना आपसे मिले इसको मौत भी नहीं मिलेगी, इसको यमराज भी ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इसने आपके साथ इतना गलत किया है। जब तक ये अगर आना, आई मीन अगर खुद चल के नहीं आ सकता है ना, व्हील चेयर पे आएगा, एम्बुलेंस पे आएगा, 4 लोगों के कंधे पे आएगा, पर आएगा आपके द्वार ज़रूर, और आप ही के द्वार इसको मरना पड़ेगा। बिना आपसे मिले, बिना आपसे माफ़ी मांगे, बिना आपको क्लैरिफिकेशन दिए, इसको तो यम भी ग्रहण नहीं करेगा। पता नहीं मैंने क्यों ऐसा कह दिया, बट बहुत स्ट्रांगली आया तो आई कन्वेड। गाइडेंस फॉर यू, 3 कार्ड्स। मैंने क्या कहा, आपके शैडो सेल्फ से कार्ड्स लूँगी, तो ये शैडो डेक का है। 2 आया है और 1, 4 नहीं, 1 चाहिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज एंगर, गुस्सा है आप में, या सेकेंड इज कंफ्यूज्ड, आप भी 7 ऑफ कप्स एनर्जी में हो। ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज डिस्ट्रैक्टेड। आई विल टेक अ मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगर मैनेजमेंट। यू नो योर एंगर इज लीडिंग यू नोवेयर। आप भी काफ़ी टेम्परामेंटल हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, टेम्पर आउटबर्स्ट हो रहे हैं, टेम्पर इश्यूज तो है, बट यू नो व्हाट, गुस्सा आना स्वाभाविक है, सबको गुस्सा आता है। काम क्रोध लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर्य, जो 6 रिपुज है। या सो 1 मिनट, आई एम गेटिंग अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। तथागत माँ काली ना, सो या
एंगर होना स्वाभाविक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मात्सर्य, शररिपुज, सो दैट इज़ ओके। बट अपने एंगर को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करो, यू नो, ह्यूमन हो ना, तो रेगुलेट योर इमोशंस। एंगर सप्रेस करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आउटबर्स्ट के लिए भी नहीं कह रही हूँ, बट मेंटेन योर डिग्निटी वाइल यू आर एंग्री। आपका क्या हो रहा है ना, एंगर इस लेवल पे जा रहा है ना, आप वो बोले जा रहे हो या वो कर बैठ रहे हो जो आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। सो थोड़ा सा अपना डिग्निटी मेंटेन करो, रादर एंगर को ना और क्रिएटिव वे में आप ट्रांसफ़र करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपके पर्सन के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और आप सबको वो बताना चाहते हो कितना हरामी प्राणी है। सो इंस्टेड ऑफ सड़क पे खड़े होकर चिल्लाना कि ये आदमी कितना गंदा है, बताए ये वो, चेंज योर एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, जर्नल इट, राइट इट डाउन, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस पोस्ट डालो कि पता नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं, टॉक्सिक कम्युनिकेशंस ऐसे होते हैं। वो आपका जो एंगर है वो इंडिविजुअल एंगर शुड लीड टू मास अवेयरनेस, ताकि ऐसा तो नहीं है कि आपके इंसान ही सिर्फ टॉक्सिक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। या आप जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, देखो आप लोग कलेक्टिव रीडिंग देखते हो, कितनों, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन देखोगे कितनों का एक ही हालत है ना। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड जिसके साथ बिट्रेयल एनर्जी हुआ है। सो पता नहीं ऐसे कितने लोग और बिट्रेड हो रहे हैं जो शायद जिनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो बिट्रेड हो रहे हैं, टिल देयर पर्सन विल लीव देम एंड भाग जाओगे। तो इन दैट केस आपका तो channel your anger in such a way that it benefits other people also। अगर कुछ किसी के बात से, किसी के काम से, सिस्टम से भी अगर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को चीज़ों को तोड़ फोड़ करके, लोगों के साथ मारपीट करके, ये वो PNPC करके, गॉसिप करके, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मेक इट बिग। फेसबुक पे अवेयरनेस पोस्ट्स डालो, नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन बट अबाउट दैट डिजीज़, अबाउट दैट मेंटल डिसऑर्डर, कि ऐसे ऐसे साइंस दिए जाते हैं, आप लोगों को ऐसा ऐसा करना है। सो चैनल योर एंगर ताकि वो दूसरों को हील करने में मदद करे। दैट वे इट विल हेल्प यू हील ऑल्सो। क्योंकि सिर्फ खाली एंगर इज़ नथिंग बट इंटेंस ग्रीफ। जब दुख, जब दर्द हद से बढ़ जाता है ना, तो वो गुस्से में चेंज हो जाता है। सो यू आर सो वुंडेड, यू आर सो हर्ट कि आपको गुस्सा आ रहा है, पर जैसे ये गुस्सा आप सही दिशा में चैनल करोगे और देखोगे किस तरह इस चैनलिंग से दूसरों की मदद मिल रही है, लोग आपको हील कर रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू हील ऑल्सो। एंड हियर आई विल टेक अ मोमेंट, और मैं अपना कर जोड़ करके आपके सामने सर झुका के आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरी हीलिंग को आसान बनाने के लिए आप लोग कहते हो मैं आपको हील करती हूँ या मदद करती हूँ। वैसे मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, शिव निवेदयामी, बट आप लोग नहीं जानते हो कि आप लोग मुझे कितना हील करते हो, किस किस तरह से हील करते हो। हर दिन मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। ये मेरी भी सिचुएशन थी, एंगर, मेरी तरह एंगर शायद रावण को भी कॉम्प्लेक्स दे दे मेरी एंगर, बट इट्स नॉट गॉन, इट्स देयर, रहेगा। शररिपु है ना, जब तक बॉडी है शररिपु भी रहेगी, पर उसको रेगुलेट करना सीख रही, कुछ हद तक कर भी पा रही हूँ शिव की इच्छा से और आपकी मदद से। सो ऑफ कोर्स कुछ भटकती आत्माएं हैं जो छापड़ी छाप है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो लोग मेरे साथ इतने देर से हो और रहते हो, आई कैन गेट दैट। आप लोग भी जानते हो मैं किन किन की बात कर रही हूँ। तो मैं पूरी तरह से, मैं मेरे शिव को साक्षी मान के आपके सामने एकदम सर झुका के आई एम ग्रेटफुल, आपका नमन करती हूँ।
आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग मुझे धैर्य सिखाते हो, आप लोग मुझे फॉरगिवनेस सिखाते हो। मैं इतनी फॉरगिविंग नहीं हूँ, मेरे अंदर भी अभी भी बिटरनेस है, पर आप लोगों की स्ट्रगल, आप लोगों की जर्नी जब आप लोग शेयर करते हो तो मुझे समझ में आता है कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू माई रीडिंग, सेकेंड इज कन्फ्यूज्ड। ये आप तो हो, पर यू नो व्हाट, आपके कन्फ्यूजन की वजह से ना बहुत कैओस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके दिल में, दिमाग में, आपके रिश्तों में, आपके करियर में भी। शायद वो करियर चॉइसेस आप कर नहीं पा रहे हो जो आप करो। आई मीन यू आर वेटिंग फॉर अ सिग्नल फ्रॉम योर पर्सन, यू आर वेटिंग फॉर योर रिलेशनशिप टू गेट बेटर, और इसी पता नहीं अगर वो वापस आ गया तो मैं क्या करूं, उस टाइम अगर मेरा करियर ऐसा रहेगा तो शायद ऐसा नहीं होगा। यू आर नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग योर वे। शायद करियर में आपको अच्छा और करने का मौका मिल रहा है, बाहर कोई जाने का ऑप्शंस मिल रहा है, बेटर वर्क, बेटर जॉब, बिजनेस एक्सपेंशन, बट वो सब आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि एक रिलेशनशिप से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। तो आप आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, किस दिशा में बढ़ोगे, ये लेके कंफ्यूज्ड हो, और दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कैओस। क्योंकि एक इंसान के लिए इतने सारे लोग आपसे भी, आपके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंडेंस है, आपसे भी जुड़े बहुत सारे लोग हैं। सो एक इंसान की वजह से इतने सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ क्रिएटिंग अ कैओस एंड टोटली मिसगाइडिंग यू। सो इन दैट केस और ना आप ना चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, आपकी कन्फ्यूजन ना क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़ फॉर यू। लोग आपको गलत समझ रहे हैं, लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं। ये जो आप अगर थोड़ी सी चीज़ों को डिले कर रहे हो टू सी के वेदर योर पर्सन, हाउ योर पर्सन रिएक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, ये मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं, ये आपके खिलाफ जा रहे हैं, ये समझा जा रहा है कि आप उस चीज़ के लिए केपेबल नहीं हो। सो यू नीड टू मेक इट सिंपलर। लोगों को समझ नहीं आ रही है आपके एक्शंस, वर्ड्स, आप क्या चाह रहे हो। यू नो, एक इंसान ने आपको हैंगमैन एनर्जी में रखा है, इसीलिए आप ना अपनी पूरी लाइफ को और बाकी सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं सबको हैंगमैन एनर्जी में रखे हुए हो। सो क्लियर दिस कन्फ्यूजन। ये कैओस will take you nowhere. Make it simpler for you. Make life simpler for you. लाइफ इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, हम लोग इसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डिस्ट्रैक्टेड, एक ऐसे इंसान के तरफ आप इतना सारा अटेंशन दे रहे हो ना, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर मेन गोल्स। आप एक इंसान को लेके इतना ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हो रहे हो, उस पर इतना ज़्यादा नज़र रख रहे हो, उससे रिलेटेड लोगों पर इतना ज़्यादा नज़र रख रहे हो ना। नज़र रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉकिंग, लाइक हमेशा आप उसके बारे में सोचना कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है, कैसे ये करूँ, कैसे वो करूँ। एवरीथिंग इज़ गोइंग अराउंड, इज़ रिवॉल्विंग अराउंड योर पर्सन एंड पीपल रिलेटेड टू योर पर्सन। इतना हाइपर विजिलेंट हो रहे हो ना, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ आर जस्ट स्लिपिंग बाई। आपके हाथ से जो प्रायोरिटी, जो मेन आपका गोल होना चाहिए, जो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, वो जो आपके हाथ से खिसक रहा है, आप वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो। लेस सिग्निफिकेंट थिंग्स के ऊपर इतना फोकस कर रहे हो, जो मोर सिग्निफिकेंट थिंग्स है वो आपके हाथ से जा रहा है, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ की प्राइम जा रही है, आपके लाइफ का जो मेन सोल जर्नी, सोल पर्पस, द यूनिवर्स इज़ ड्रॉपिंग यू सो मेनी साइंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, न जाने क्या क्या के लिए, वो सब आप इग्नोर कर रहे हो। देखते हुए भी उसको आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी पूरी फोकस एक ऐसी जगह है जहाँ अभी एक स्टेलमेट कंडीशन है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस 3 फैक्टर्स: एंगर, योर कन्फ्यूजन एंड योर डिस्ट्रैक्शन। ये 3 शैडो साइड्स पे आपको अभी अपना काम करना चाहिए। बाकी आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे देखा जाएगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।